अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई गवर्नमेंट के दिमाग में फितूर क्या कि वो इतने पैसे बच्चों को पढ़ने के दे रही है, ठीक है, तो ऐसा कैसे। इवन जब आप पीएमटी क्वालिफाई करते हो, आप नीट क्वालिफाई करते हो या आप जेई क्वालिफाई करते हो, तो वहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप उनमें एडमिशन लेते हो, उन कोर्सेज़ में जो आपका भाई MBBS है या आपका इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपकी वहाँ पर जो स्टडीज़ हैं वो मुफ्त होती हैं। आप ड्यूरिंग MBBS पैसे, आपकी जो फ़ी होती है आपको पे करनी पड़ती है, और यहाँ पर आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। तो आप इन दोनों एग्ज़ाम्स में जो डिफरेंस है उसको आप सोच सकते हो, ठीक है, कि एक एग्ज़ाम करने के बाद तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और एक एग्ज़ाम ऐसा जिसको क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट आपको पे करती है। तो कुछ तो इस एग्ज़ाम के अंदर ख़ास है कि भाई जो गवर्नमेंट इन बच्चों को पे कर रही है पढ़ने के पैसे, ठीक है। ऐसा कैसे कि गवर्नमेंट को रिसर्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री, जो देश है, वो तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े, और मुल्क तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ पर जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो होती है, और वो होती है जब वहाँ पर रिसर्च है वो एक तरह से भाई ग्रो कर रही हो, वो जो अच्छी क्वालिटी की, जो भाई हाई लेवल की रिसर्च है वो वहाँ पर हो रही है, तभी वो कंट्री ग्रो करती है। और आप ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखें, गवर्नमेंट से एक पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। गवर्नमेंट अगर मान लिया किसी को, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको गवर्नमेंट अगर पेंशन देती है, तो आपको पता है ना कि भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको वो कितना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उनको वो 1000-2000 रुपये देते तो हैं, गवर्नमेंट उनको 1000-2000 रुपये जो उनकी भाई पेंशन हो देती तो है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करती है। गवर्नमेंट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि भाई किसान परिवार से हूँ, तो मुझे याद है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि ओलावृष्टि की वजह से जो ओले वगैरह पड़ते हैं, जो हमारी फसल थी गांव के अंदर वो ख़राब हो गई थी, ठीक है, उसमें बहुत नुकसान था। तो उसका गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा आया था, और आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे कि मुआवजा क्या आया था। मेरे ख्याल वो था, जहाँ तक मुझे याद है, 200 रुपये प्रति एकड़। मतलब 200 रुपये गवर्नमेंट आपको 1 एकड़ के आपको दे रही है कि भाई ले भाई तुम्हारी फसल ख़राब होगी, ये तेरा मुआवजा है। तो आप खुद सोचें, गवर्नमेंट से 200 रुपये निकालना कितना मुश्किल है, और वो गवर्नमेंट आपको 31,000 पहले 2 साल के लिए पर मंथ, और बाद के 3 साल के लिए 35,000, इतने पैसे आपको पे कर रही है। तो वो पागल नहीं है गवर्नमेंट, उसके दिमाग में फितूर नहीं है। वो ये चीज़ इसलिए कर रही है क्योंकि उसको आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको ये पता है कि भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्चर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो आपको पढ़ने के पैसे देती है। अच्छा, ये मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है कि भाई नेट में आपको 31,000 और SRF में आपको मिलते हैं 35,000। इसके ऊपर आपका फिर 10% का आपका HRA होता है, ओके। जैसे भाई जब मेरा SRF था, तो मेरा SRF था 28,000, मतलब बाद में, क्योंकि शुरू में तो मैंने आपको बताया था कि मेरा JRF था जब मैंने एडमिशन लिया था PhD में, तो उस वक्त JRF की जो फेलोशिप थी वो थी 18,000, और SRF की फेलोशिप थी उस टाइम पे 21,000, ठीक है। फिर कुछ समय बाद ये भाई JRF की हमारी हो गई थी 25,000, और SRF की हमारी हो गई थी 28,000, ओके। अब तो 28,000 पे हमको 10% का HRA भी मिलता था, यानी कि 2,800 रुपये वो एक्स्ट्रा होते हैं। उसमें आपको ये दिखाना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ पर रेंट पे, मैं PhD के लिए जो शहर है वहाँ पर भाई मेरा जो मकान का जो किराया है, ठीक है, वो इतना लगता है, तो उससे आपको जो HRA वगैरह आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और पहले तो 500 रुपीज़, जो 500 रुपये हैं, वो आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलते थे, ठीक है। अब वो बाद में CSIR ने बंद कर दिए, ठीक है। अब सिर्फ क्या होता है HRA और ये, यानी कि अगर आप अभी देखें तो JRF अगर 31,000 है तो इस पर आप 3,100 रुपये आपका HRA बनेगा। अगर आपका जो SRF है वो 35,000 है तो उस पर 3,500 रुपये आपका HRA बन जाएगा। 3,500 आप देख ले, 35,000 प्लस आप देखें भाई 35,000 प्लस 3,500, यानी कि आपका ये भाई 39-40 हज़ार के आसपास हो जाएगा, ओके।
और ये चीज़ भी आप दिमाग में रखें कि HRA भाई स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, यानी कि HRA आपका 10% है और स्टेट टू स्टेट ही वेरी करता है, ये 30% तक भी होता है किसी स्टेट में, जैसे आपका दिल्ली है। इसके अलावा आपको मिलती है कंटीजेंसी ग्रांट। कंटीजेंसी ग्रांट ये होती है 20,000 पर ईयर। जो आपकी फेलोशिप है उसको आप कहीं पर भी आपसे कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं होती। लेकिन जो आपकी कंटीजेंसी ग्रांट है उसको आप कहीं पर भी खर्च नहीं कर सकते। यानी कि आप रिसर्च के लिए जो चीज़ें आप परचेज करते हो, मान लिया आपने कोई पर्टिकुलर केमिकल आपने भाई ख़रीदा है अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए, या आपने कोई प्रिंटर की या आपने कार्ट्रिज आपने भाई परचेज़ की है, ठीक है, या आपने कोई कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की है, या आपने किन्हीं सैम्पल्स का आपने भाई टैम है या सैम है कहीं बाहर से करवाया है, उसकी फ़ी है, ठीक है, तो उनकी स्लिप आप दिखा के वो चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो। तो 20,000 पर ईयर की होती है कंटीजेंसी ग्रांट। और ये ग्रांट क्लेम करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि रिसर्च से रिलेटेड आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके आपको ओरिजिनल बिल रखने होते हैं, और उन बिल को फिर आप लगा के और उन 20,000 में से आप ले सकते हो। मान लिया किसी साल आपके रिसर्च के एक्सपेंसेस हैं 15,000 रिसर्च से रिलेटेड, उसमें आपके भी केमिकल हैं या भाई कार्ट्रिज है या पेपर है या भाई ओके, ठीक है, या भाई आपकी कोई कॉन्फ्रेंस का आपका बिल है, या कोई आपने भाई कंपाउंड का आपने XRD करवाया है, कहीं से टाइम करवाया है, ओके, तो ये मानो कि वो सारे एक्सपेंसेस आपके बनते हैं 15,000 और कंटीजेंसी ग्रांट आपकी है 20,000। तो 5,000 जो 5,000 रुपये हैं वो आपके वापस हो जाएंगे CSIR में। आप समझे मेरी बात कि 20,000 में से आपको सिर्फ 15 ही मिलेंगे उस टाइम पे। वो 5,000 क्योंकि आपने भाई बिल आपके 5,000 कम के हैं तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका फंडिंग का आपको आइडिया हो गया है। तो ये इसका भाई स्कोप है, ठीक है, रिसर्च का और टीचिंग का। जो नेट का स्कोप है वो स्कोप आपको मेरे ख्याल से आपको मालूम हो चुका है कि नेट से आप भाई कहाँ पर, यानी कि आप टीचिंग में एंट्री कर सकते हो और आप रिसर्च में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और नेट JRF एग्ज़ाम एक ही होता है, एग्ज़ाम दो नहीं होते। नेट का एग्ज़ाम अगर नेट के एग्ज़ाम में जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनको JRF मिलता है, और जो भाई बाकी है उनको सिर्फ नेट होता है।